तुम्हें क्या लगता है कि ये अरबों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से बनी एआई टूल्स हमें फ्री में क्यों यूज करने को मिल रहे हैं? ये हमें फ्री में यूज करने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इसकी हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है डाटा। दोस्तों, तुम ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो बच्चों के चिप्स के पैकेट खोलने के बहाने उनके चिप्स खा जाते हैं। वही काम अब सरकार कर रही है। हाल ही में सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हम किससे अपना डाटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इन एआई टूल्स के लिए डाटा फ्यूल की तरह काम करता है। जितना ज्यादा इनको डाटा मिलेगा, ये उतने ज्यादा स्मार्ट और प्रॉफिटेबल बनेंगे। आज के टाइम पे हमारे सोने जागने से लेकर हमारे काम करने के पैटर्न तक एआई टूल्स में फीड हो रहे हैं। हमारा जो पर्सनल डाटा है उसको ये एआई टूल्स लर्निंग की तरह लेते हैं, यानी वो डाटा जिसके लिए एक एआई कंपनी को अरबों करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे, वो हमें फ्री में दे देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये एआई टूल्स आपका पर्सनल डाटा सिर्फ लर्निंग के लिए यूज करते हैं, ये उसको बेचते भी हैं। और अगर खुलेआम नहीं बेच पाते तो ये चोरी करवा देते। एक रिसर्च बताती है कि एआई टूल्स में डाटा ब्रीच होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि 84% एआई टूल्स में अब तक डाटा ब्रीच हो चुके हैं। और आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में अब तक इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन हाल ही में सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है। इस कानून के तहत कंपनीज को आपका डाटा बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ यूज करना होगा, और अगर डाटा लीक होता है तो उसके लिए भारी पेनल्टी देनी होगी। इस कानून में यह भी प्रावधान है, अगर कोई कंपनी आपका डाटा यूज कर रही है तो यूजर को उसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी। यूजर के हाथ में होगा कि वो अपना डाटा मॉडिफाई कर सकता है या डिलीट करा सकता है। अगर यूजर इनएक्टिव है और उसका डाटा कंपनी के पास पड़ा है तो एक सर्टेन समय के बाद कंपनी को डाटा डिलीट करना होगा। लेकिन इस कानून की वजह से आरटीआई एक्ट काफी कमजोर हो जाएगा। अब तक ये होता था कि अगर कोई आरटीआई फाइल करता है तो सरकार को उसकी जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब सरकार के हाथ में होगा कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहकर इस डाटा को देने से मना कर सकती है, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही क्यों ना हो।